किशनपुर के एक खूबसूरत जंगल में टूनी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। उसी जंगल में एक दुष्ट कौवा और एक कबूतर भी रहता था। कौवा और कबूतर में बहुत अच्छी दोस्ती थी। वे दोनों बहुत बुरे थे और उसी जंगल का राजा चील था। एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया पास के जंगल से अपने घर लौट रही थी। रास्ते में एक बाजार था। जब वह बाजार से गुजर रही थी तो वह देखती है कि तोता स्ट्रॉबेरी बेच रहा है। तब टूनी वहां जाती है। उसके बाद तोता से कहती है, अरे तोता भाई, ये तो स्ट्रॉबेरी बहुत खूबसूरत है, कैसे बेच रहे हो? एक स्ट्रॉबेरी 50 रुपये में बेच रहा हूँ। अरे तोता भाई, तुम तो दिन में ही डकैती कर रहे हो। एक स्ट्रॉबेरी का इतना दाम? क्या बोल रही हो तुम? मैं डकैती कर रहा हूँ? तुमको पता नहीं है कि इस बाजार में एक स्ट्रॉबेरी का दाम 100 रुपया तक होता है। अभी इसका सीजन नहीं है, इसलिए कम दाम में बेच रहा हूँ। जब इसका सीजन आएगा तो एक का दाम 100 रुपये होगा। 100 रुपये का मतलब एक स्ट्रॉबेरी 100 रुपये का? असल में बात क्या है? फिर सुनो, अभी तो स्ट्रॉबेरी का सीजन नहीं है, इसलिए कम दाम में बेच रहा हूँ। कुछ दिनों के बाद इसका सीजन शुरू होगा तो एक का दाम 100 रुपये होगा, क्योंकि इस बाजार से विदेशी पक्षी आकर इसे खरीद कर ले जाएगा। ये क्या बोल रहे हो? तब तो बहुत अच्छा कारोबार होता होगा इस बाजार में। हाँ, अब तुम समझी। कुछ दिनों के बाद इसका दाम बढ़ेगा। विदेशी पक्षी आकर एक को 100 रुपये में खरीद कर ले जाएगा। तब टूनी मन ही मन बोलती है, अगर मैं भी चाहूँ तो इस जंगल में स्ट्रॉबेरी अच्छे दाम में बेच सकती हूँ। तब टूनी तोता से बोलती है, अच्छा तोता भाई, मैं भी इस बाजार में स्ट्रॉबेरी बेच सकती हूँ। मेरा मतलब है कि मैं भी इस बाजार में इसका बिजनेस कर सकती हूँ। जरूर, क्यों नहीं, बेचने में कोई समस्या नहीं, क्योंकि इस बाजार में और भी पक्षी जंगल से आकर स्ट्रॉबेरी का बिजनेस करते हैं। यह सब सुनकर टूनी अपने घर की तरफ चल देती है। घर आकर वह अपने बच्चों को सारी बातें बताती है। उसके बाद उसके बच्चों में से एक बच्चा बोलता है, क्या बोल रही हो मम्मा? एक स्ट्रॉबेरी का दाम 50 रुपये और कुछ दिनों के बाद एक का दाम 100 रुपये होगा। हाँ मेरे बच्चे, अभी हमें महाराज के पास जाना पड़ेगा। पर क्यों मम्मा? हम महाराज के पास क्यों जाएंगे? क्योंकि मेरे पास जो पैसे हैं उससे तो रोजी रोटी चलाना पड़ेगा। अगर स्ट्रॉबेरी की खेती करनी है तो बहुत पैसे लगेगा, इसलिए महाराज से कुछ पैसे उधार लेंगे। उसके बाद जब हम इसकी खेती करेंगे तो बहुत स्ट्रॉबेरी होगा, फिर उसे हम बाजार में बेच देंगे। उसके बाद हमारे पास बहुत पैसे हो जाएगा, तब महाराज को उधार का पैसा वापस कर देंगे। अच्छा मम्मा, तो फिर चलो महाराज के पास। उसके बाद टूनी और उसके बच्चे महाराज के महल की तरफ चल देते हैं। कुछ समय के बाद वे राजमहल पहुंच जाते हैं। उसके बाद महाराज बोलते हैं, क्या हुआ टूनी, तुम अचानक यहाँ? कोई परेशानी है क्या? दुष्ट कौवा फिर तुम्हें परेशान किया है क्या? नहीं महाराज, सब ठीक है। मैं आई थी आपसे कुछ रुपये उधार लेने। मैं इस साल अपने खेत में स्ट्रॉबेरी की खेती करना चाहती हूँ। अगर आप मुझे कुछ रुपया दे दे तो मैं खेती करके उसे बेचकर आपका पैसा वापस कर दूंगी। ठीक है टूनी, मैं तुम्हें रुपया जरूर दूंगा, क्योंकि तुम इस जंगल का सबसे ईमानदार पक्षी हो। पर स्ट्रॉबेरी बेचकर रुपया दे देना। ठीक है महाराज। सेनापति, टूनी को 10,000 रुपये दे दो। उसके बाद सेनापति टूनी को रुपये दे देते हैं। तब टूनी और उसके बच्चे वह रुपया लेकर बाजार की तरफ चल देते हैं। कुछ समय के बाद बाजार से स्ट्रॉबेरी का बीज लेकर आ जाती है। उसके बाद वह खेत पहुंचकर उसमें हल चलाने लगते हैं। हल चलाने के बाद वे स्ट्रॉबेरी का बीज लगाने लगते हैं। उसके बाद घर चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद टूनी और उसके बच्चे खेत में आकर देखते हैं कि उसके खेत में बहुत से छोटे छोटे पौधे निकल आए हैं। फिर वे उसमें पानी डालने लगते हैं।
पानी डालकर वे फिर घर वापस चले जाते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद टूनी और उसके बच्चे खेत पर आते हैं तो देखते हैं कि उसके खेत में बहुत सारे स्ट्रॉबेरी लगे हुए हैं। उसके बाद उसका बच्चा कहता है, मम्मा, हमारे खेत में बहुत से स्ट्रॉबेरी लगे हुए हैं। हाँ मेरे बच्चे, अब हम इसे थोड़ा थोड़ा करके बाजार में बेचने लगेंगे। उसके बाद पैसा जमा करके महाराज से जो पैसे लिए थे उसे लौटा देंगे। यह कहकर वे घर वापस चले जाते हैं। कुछ समय के बाद कौवा और कबूतर टूनी के खेत के पास आ जाते हैं और देखते हैं कि टूनी के खेत में बहुत सारे स्ट्रॉबेरी लगे हुए हैं। तब वह उसे देखने लगते हैं। फिर कौवा कबूतर से कहता है, अरे कबूतर, मैं जो देख रहा हूँ क्या तुम भी वह देख रहे हो? हाँ दोस्त, मैं भी तो वही देख रहा हूँ कि टूनी के खेत में बहुत स्ट्रॉबेरी लगे हुए हैं। अच्छा, तो ये बात है, इसलिए कुछ दिनों से टोनी का घर जाता हूँ तो वह घर में नहीं रहती, तो टूनी ये सब कर रही थी। पर दोस्त, लगता है टूनी कुछ दिनों में बहुत से रुपये का मालिक बन जाएगी। क्या बोल रहे हो कबूतर दोस्त? टूनी बहुत से पैसे का मालिक होगी? क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ कौवा दोस्त, क्योंकि मैं कल जब बाजार गया था तब वहाँ मैं स्ट्रॉबेरी खरीदने गया था। तब दुकानदार एक स्ट्रॉबेरी का दाम 100 रुपये मांग रहा था। ये क्या बोल रहे हो कबूतर? एक स्ट्रॉबेरी 100 रुपये का? तो टूनी के खेत में बहुत से स्ट्रॉबेरी है। अगर टूनी इसे उस बाजार में बेचेगी तो बहुत से रुपये का मालिक बन जाएगी। हाँ कौवा दोस्त, तुम ठीक बोल रहे हो। मैं क्या बोल रहा हूँ कि टूनी हमें बहुत बार महाराज से सजा दिलवाई है, अब उसका बदला लेने का समय आ गया है। क्या बोलना चाह रहे हो कौवा दोस्त? तब कौवा के मन में एक गलत विचार आ जाता है। तब वह बोल उठता है, हा हा हा, मेरे पास एक उपाय है। अगर हम चाहे तो टूनी का एक भी स्ट्रॉबेरी खेत में नहीं रहेगा और टूनी इसे बेच भी नहीं पाएगी, फिर वह बहुत से पैसों का मालिक भी नहीं बन पाएगी। क्या बोलना चाहते हो कौवा दोस्त? मैं तो कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। सुनो कबूतर दोस्त, अगर हम सब स्ट्रॉबेरी तोड़कर बाजार में बेच देंगे तो हम दोनों सभी रुपये का मालिक बन जाएंगे। ये क्या बोल रहे हो कौवा दोस्त? टूनी की सभी स्ट्रॉबेरी चोरी करके बाजार में बेच देंगे? हाँ कबूतर, तुमने ठीक सुना। नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकता। तुम्हारे दुष्ट विचार के कारण हम हर बार पकड़े जाते हैं। इस बार भी पकड़ा जाना नहीं चाहते और सेनापति से मार भी नहीं खाना चाहते। अरे बुद्धू, बहुत बार टूनी हम दोनों को महाराज से सजा दिलवाई है। तुम्हें गुस्सा नहीं आता? आता है, पर टूनी तो हमारी गलती की सजा हमें दिलवाई है। चुप कर, तुम असल में बेवकूफ हो। तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारे साथ अब कोई दोस्ती वोस्ती नहीं। तुम अब से मेरा दोस्त नहीं। क्या बोल रहे हो कौवा दोस्त? हमारी इतने दिनों की दोस्ती टूनी की इस स्ट्रॉबेरी के लिए खत्म करना चाहते हो? तो मैं क्या करूं? तुम तो दोस्त होकर दोस्त की मदद नहीं कर रहे हो। पर दोस्त, ये तो चोरी है और चोरी करना ठीक नहीं है। अरे अब तो तुम और भाषण दे रहे हो। जाओ तो यहाँ से, तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं। तुम क्या सोच रहे हो कि स्ट्रॉबेरी बेचकर सब पैसे मैं ही रख लूंगा? ऐसा नहीं करेंगे। जो पैसा होगा उसे हम आधा आधा बांट लेंगे। अगर मदद नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं तुम पर दबाव नहीं डालूंगा। अब तुम यहाँ से जाओ। तब कबूतर कौवा से दोस्ती खत्म होने के डर से कौवा के साथ स्ट्रॉबेरी चोरी करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर बोलता है, ठीक है दोस्त, मैं तुम्हारे साथ स्ट्रॉबेरी चोरी करूंगा। मैं तैयार हूँ। इस बार आएगा मजा। जब टूनी खेत आएगी तो उसे एक भी स्ट्रॉबेरी नहीं मिलेगी। हम दोनों सब बेच देंगे और बहुत से पैसे का मालिक बन जाएंगे। उसके बाद कैसे स्ट्रॉबेरी चोरी किया जाएगा ये सब कौवा कबूतर को समझाने लगता है। उसके बाद कौवा और कबूतर वापस घर चले जाते हैं। फिर अगले दिन कौवा और कबूतर एक बड़ा सा बैग लेकर टूनी के खेत आ जाते हैं। उसके बाद सब स्ट्रॉबेरी तोड़कर बैग में डाल देते हैं। बैग में स्ट्रॉबेरी डालने के बाद कबूतर बोलता है, चलो दोस्त, अब हम दोनों बैग लेकर बाजार में इसे बेच देते हैं। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तुम तो असल में बुद्धू हो।
तुम तो जानते हो कि इस जंगल का सबसे दुष्ट और धोखेबाज मैं ही हूँ। इस जंगल में चोरी होने या किसी तरह का गलत काम होने पर महाराज सबसे पहले मुझे ही पकड़ते हैं। जब टूनी खेत पर आकर देखेगी कि उसके खेत में स्ट्रॉबेरी नहीं है, तब वह महाराज से शिकायत करेगी। तब महाराज मुझ पर ही शक करेंगे और अगर मुझे इस जंगल में ढूंढ कर नहीं मिला तो बेशक मुझे ही स्ट्रॉबेरी चोर समझेंगे। इसलिए मैं इस जंगल में ही रहूंगा ताकि वे मुझ पर शक ना करें। अरे कौवा दोस्त, तुम्हारा इतना दुष्ट विचार मैं कभी सोचा नहीं था। असल में तुम एक दुष्ट और धोखेबाज हो। कबूतर, अब तुम जाओ। अब टूनी खेत पर आ सकती है, आकर हमें वह देख भी सकती है। तुम जाओ और इसे बाजार में बेच कर आओ। यह सुनकर कबूतर बैग लेकर बाजार की तरफ चल देता है और कौवा अपना घर चला जाता है। कुछ समय के बाद टूनी और उसके बच्चे बैग लेकर खेत पर आते हैं तो देखते हैं कि उसका एक भी स्ट्रॉबेरी नहीं है। यह देखकर टूनी बोलती है, अरे ये क्या देख रही हूँ, इसमें तो एक भी स्ट्रॉबेरी नहीं है। मम्मा, स्ट्रॉबेरी क्या हुआ? कोई चोरी करके ले गया है मेरे बच्चों। मम्मा, अब चलो महाराज से शिकायत करते हैं। ठीक बोल रहे हो मेरे बच्चों, चलो महाराज के पास। तब वे महाराज के पास जाने लगते हैं। राजमहल आकर टूनी सारी कहानी खुलकर बोलने लगती है। तब महाराज कहते हैं, ये सब क्या बोल रही हो टूनी? तुम्हारे खेत से सारा स्ट्रॉबेरी चोरी हो गई? जी महाराज, अब मेरे खेत में एक भी स्ट्रॉबेरी नहीं है। आज आपका पैसा वापस करना चाहती थी, इसलिए स्ट्रॉबेरी तोड़ने गई थी। तब वहाँ देखती हूँ कि एक भी स्ट्रॉबेरी नहीं है। अगर तुम सच बोल रहे हो तो तुम चिंता मत करो, हम चोर को पकड़ कर रहेंगे। कैसे महाराज? टूनी, इस जंगल का सबसे दुष्ट है कालू नाम का दुष्ट कौवा। वह तो हर बार हमेशा इस जंगल के पक्षियों का नुकसान करता रहता है और वैसे तो तुम्हारा नुकसान सबसे ज्यादा किया है और कौवा पर ही शक होता है। निश्चित रूप से वही तुम्हारा स्ट्रॉबेरी चुराया है। पर महाराज, सबूत के बिना उस कौवे पर शक करना तो ठीक नहीं है। पहले उसे बुलाकर पूछताछ करते हैं, देखते हैं वह क्या बोल रहा है। सेनापति, अभी कौवा को बुलाकर लाओ। तब सेनापति कौवा को बुलाने चल देता है। उसके पास पहुंचकर सेनापति बोलता है, अरे कौवा, महाराज ने तुम्हें बुलाया है, चलो मेरे साथ। महाराज मुझे क्यों बुला रहे हैं? कोई काम है क्या? ज्यादा बात मत करो, चलो मेरे साथ। उसके बाद कौवा सेनापति के साथ राजमहल की ओर चल देता है। कुछ समय के बाद कौवा राजमहल पहुंच जाता है। तब महाराज कौवे से पूछते हैं, सुनो कौवा, सच बोलो, क्या तुमने टूनी के खेत से स्ट्रॉबेरी चुराया है? ये क्या बोल रहे हैं महाराज? टूनी खेत में स्ट्रॉबेरी कब उगाई है? मुझे तो पता तक नहीं है। टूनी के खेत की तरफ मैं कभी गया ही नहीं। जी महाराज, कौवा ठीक बोल रहा है। जब मैं खेत में काम करती तो कौवा भाई को कभी नहीं देखा। क्या बोल रही हो टूनी? फिर किसकी हिम्मत हुई कि मेरे जंगल से तुम्हारा सारा स्ट्रॉबेरी चोरी करके ले गया? महाराज, छोटी मुंह से बड़ी बात बोलना चाहता हूँ। क्या बोलना चाहती हो कौवा? बोलो, जल्दी बोलो। मुझे चोर बोलकर हर बार आप मुझ पर ही शक करते हैं, पर शायद आपको पता नहीं कि अब मैं चोरी करना छोड़ दिया हूँ। मैं सुधर गया हूँ और अगर मैं चोरी करता तो इस जंगल में आप मुझे पाते, मैं तो कहीं छुपा रहता। तो फिर बोलो कौवा, कौन नया चोर आया है इस जंगल में? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, किसकी इतनी हिम्मत है? और उधर जब कबूतर स्ट्रॉबेरी लेकर बाजार जा रहा होता है तब उसकी मुलाकात राजमहल के सिपाही से होती है। तब वह बोलता है, क्या रे कबूतर, इसमें क्या है? हुजूर, इसमें स्ट्रॉबेरी है। तुमको ये कहाँ मिला और इसे कहाँ ले जा रहे हो? इस बार मैं अपने खेत में स्ट्रॉबेरी की खेती किया था और इसे लेकर बाजार बेचने जा रहा हूँ। ओ ठीक है कबूतर, संभल कर जाना। यह कहकर सिपाही राजमहल आ जाता है। आकर देखता है कि टूनी रो रही है और कौवा एक तरफ खड़ा है। तब वह कहते हैं, ये क्या महाराज, टूनी क्यों रो रही है? इसे क्या हुआ? सिपाही,
तुम आ गया, अच्छा हुआ। असल में इसके खेत से स्ट्रॉबेरी चोरी हो गई। मेरे पास शिकायत करने आई है, पर चोर कौन है पता नहीं चल पा रहा है। स्ट्रॉबेरी की बात सुनकर सिपाही के मन में कबूतर के पास देखकर आए स्ट्रॉबेरी का ख्याल आता है। तब वह बोलता है, महाराज, जब मैं आपके पास आ रहा था तो देखा कि कबूतर बैग में स्ट्रॉबेरी भरकर कहीं जा रहा था। जब मैंने उसे पूछा स्ट्रॉबेरी कहाँ मिला और कहाँ ले जा रहे हो, तो उसने बोला कि वह उसे अपने खेत में उगाया है और उसे बाजार बेचने जा रहा हूँ। ये क्या बोल रहे हो सिपाही? कबूतर का तो इस जंगल में कोई खेत नहीं है, उसे खेत कहाँ से मिल गया और वह स्ट्रॉबेरी कैसे उगाया? यह सुनकर कौवा मन ही मन बोलता है, अरे बाप रे, लगता है कबूतर के चलते पकड़ा जाऊंगा। अब क्या बोलूं? महाराज, कबूतर जिस खेत की बात कर रहा था वह मेरा खेत है। इस बार मैंने कबूतर को अपने खेत में स्ट्रॉबेरी की खेती करने के लिए दिया था। हो सकता है कि सिपाही कौवा को यही बोलने जा रहा था और ये बोल दिया हो। क्या बोल रहे हो कौवा? तुम्हारे खेत में इस साल कबूतर स्ट्रॉबेरी की खेती किया था? जी महाराज, पर मैं तो तुम्हारे खेत के पास से कल ही आया हूँ। वहाँ तो एक भी पेड़ नहीं था, वह तो पहले ही की तरह खाली पड़ा था। स्ट्रॉबेरी कैसे हुआ? ये मेरा मतलब है सिपाही। चुप कर कौवे, अब मैं समझ गया कि असल चोर तो मेरे सामने खड़ा है। फिर तुम अपने दुष्ट विचार के चलते पकड़ा गया। क्या बोलना चाहते हैं महाराज? मैं यह बोलना चाहता हूँ कि तुम और कबूतर मिलकर टूनी का सारा स्ट्रॉबेरी चोरी किया है और अब तुम नाटक कर रहे हो। मुझ पर विश्वास करें महाराज, ये सब झूठ है। इतना सबूत होने के बाद भी तुम बोल रहे हो ये सब झूठ है। सेनापति, कौवा की जमकर पिटाई करो जब तक कि सच्चाई न उगल दे। उसके बाद सेनापति कौवा को पीटना चालू कर देता है। उसके बाद कौवा बहुत मार खाने के बाद सब सच उगल देता है और बोलने लगता है, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, असल में टूनी मुझे और कबूतर को बहुत बार सजा दिलवाई, इसलिए हम दोनों उससे बदला लेने के लिए उसके खेत से सारा स्ट्रॉबेरी चोरी कर लिया। उसके बाद कबूतर को बाजार स्ट्रॉबेरी बेचने के लिए भेज दिया और मैं जंगल में रह गया ताकि मुझ पर कोई शक ना करे। तब महाराज सेनापति से बोलते हैं, सेनापति, कबूतर को अभी बुला कर लाओ। तब सेनापति कबूतर को बुलाने बाजार चला जाता है। बाजार आकर सेनापति देखते हैं कि कबूतर स्ट्रॉबेरी बेच रहा है। तब वह कहते हैं, कबूतर चलो मेरे साथ, महाराज ने तुम्हें बुलाया है। यह कहकर सेनापति कबूतर को बाजार से बुलाकर ले आता है। उसके बाद महाराज बोलते हैं, क्या रे कबूतर, मैंने तुम्हें कई बार कहा है कि तुम गलत काम में कौवा का साथ नहीं देगा, फिर भी तुम उसके साथ मिलकर टूनी का स्ट्रॉबेरी चोरी किए हो। कौवा कह रहा था कि वह मुझसे दोस्ती तोड़ देगा, इसलिए मैं राजी हो गया था। मैं पहले ही बोला था कि जो गलत करेगा वह सजा पाएगा और जो उसका साथ देगा वह भी सजा पाएगा। सेनापति, कौवा और कबूतर को इस जंगल से निकाल दो ताकि दोबारा इस तरह की हरकत नहीं कर पाए। उसके बाद कौवा और कबूतर को जंगल से भगा दिया जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और इस तरह की इंटरेस्टिंग बर्ड स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। थैंक यू।